नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूं। आज जो हमारा सेशन रहेगा वो ऊर्जा संसाधन रहेगा। ऊर्जा संसाधन की पहले मैं एक क्लास दे चुकी हूं, आज मैं दूसरी क्लास दे रही हूं और आप साथ साथ इसको याद भी कर लेना। देखो, आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो आपकी इच्छा हो तो करना, वरना मत करना। आपको क्लास अच्छी लगे तो करना, वरना मत करना, ठीक है। लेकिन आप फट तो देना, यहाँ से फैक्ट ले लेना, याद कर लेना, इनको घोल के पी जाना, ये बिल्कुल फैक्ट है। क्लियर? मैं आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए मैं तो नहीं बोलूँगी, क्योंकि आपकी जहाँ मर्जी हो वहाँ करो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मुझे मेरा कर्म करना है, मैं करती हूँ, ठीक है। अब हम बात करेंगे ऊर्जा संसाधन, उसमें भी स्पेशल ताप विद्युत की, कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम 1975 अस्तित्व में आया था। इसकी स्थापना 1975 में की गई थी। यानी राजस्थान को उपलब्ध होने वाली कुल ऊर्जा में सर्वाधिक भाग ताप विद्युत का है, वो है 47%। कितना प्रतिशत है? 47%। सुपर थर्मल पावर प्लांट, यानी जिस पावर स्टेशन की समस्त इकाइयों यानी संपूर्ण इकाइयों को मिलाने पर 1000 मेगावाट से अधिक विद्युत उत्पादन क्षमता अर्जित कर ली जाती है, उसे सुपर थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। उसे सुपर थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। अब ये राजस्थान में 6 है, यानी सुपर थर्मल पावर प्लांट की इकाइयाँ राजस्थान में 6 इकाइयाँ हैं। अब 6 इकाइयाँ कौन कौन सी है, ध्यान से देखना। एक तो आपके सूरतगढ़ गंगानगर, ये पहली इकाई है। दूसरी भादरेश बाड़मेर, तीसरी कोटा, चौथी छबड़ा भारा, पांचवी कवई भारा और छठी कालीसिंध झालावाड़। आपको इनकी ट्रिक बना लेना, और ऐसे याद होती है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ट्रिक से मैं बता दूंगी या फिर आप बना लेना। आप भी बनाना सीखो थोड़ी थोड़ी। ये 2 प्रकार की होती है। एक होती है सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। इसमें क्या होता है कि जिसकी किसी एक इकाई की उत्पादन क्षमता, ओनली एक की उत्पादन क्षमता 500 मेगावाट से अधिक हो तो उसे सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट कहते हैं। अब ये अपने राजस्थान में 4 इकाइयाँ हैं, 4 है। एक छबड़ा भारा, दूसरी कवई भारा, तीसरी कालीसिंध झालावाड़ और चौथी सूरतगढ़ गंगानगर। और इनसे देखो, छबड़ा से कवई वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनसे कई बार क्वेश्चन बने हुए हैं, बहुत। छबड़ा से तो पूछो मत, कोई 10 बार क्वेश्चन बन चुके हैं यहाँ से। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सुपर थर्मल पावर प्लांट, सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। इनमें थोड़ा सा अंतर समझ लेना। फिर है गैस व तरल ईंधन आधारित योजनाएं। ये अपने राजस्थान में तो 2 है, और एक मैंने इसको आप थोड़ा आपको नॉलेज होना चाहिए, और तो क्या है, आप राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हो तो अपने को तो रामगढ़ और धौलपुर 2 से ही मतलब है, इससे मतलब नहीं है। लेकिन मैंने तो आपकी एक नॉलेज के लिए इसको लिखा है यहाँ पे कि रामगढ़ गैस विद्युत परियोजना आपके जैसलमेर में है, और इसमें जो मनिहारी टिब्बा क्षेत्र की गैस आती है उसका उपयोग किया जाता है। फिर आपकी धौलपुर कंबाइंड साइकिल गैस आधारित परियोजना, ये आपके धौलपुर में है। कहाँ है? धौलपुर में। तो गैस और तरल ईंधन से संबंधित 2 योजनाएं हैं, एक तो रामगढ़ जैसलमेर में और दूसरी धौलपुर में। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट? अब आपके आणविक और परमाणु ऊर्जा से संबंधित क्लास है, ये स्लाइड है। तो अब इसमें सबसे पहले आपको आणविक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा, दोनों में से एक नाम बोल सकते हो आप। आणविक बोल दो चाहे परमाणु ऊर्जा। अब आणविक ऊर्जा का प्रमुख क्षेत्र की बात करें तो ये रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में इसका प्रमुख केंद्र है। आणविक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा, इनका क्षेत्र है आपके रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में। अब परमाणु ऊर्जा कहते किससे हैं? यानी परमाणुओं के विखंडन से प्राप्त ऊर्जा को, यानी परमाणुओं के विखंडन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे परमाणु ऊर्जा कहते हैं। इसके हेतु यानी यूरेनियम और थोरियम, ये 2 खनिज ही ऐसा है जिनमें ये आणविक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा की श्रेणियों में आते हैं, यूरेनियम और थोरियम। राजस्थान परमाणु शक्ति गृह RAPP यानी जुलाई 2011 में देश की 25वीं और राजस्थान परमाणु विद्युत
ग्रह की 7वीं इकाई का निर्माण कार्य शुरू हुआ है। यानी ये देश की तो 25वीं है और राजस्थान की बात करें तो ये 7वीं इकाई है। तो इसका शिलान्यास किया गया है और निर्माण कार्य शुरू हुआ है। फिर है रावतभाटा परमाणु बिजली घर की 7वीं और 8वीं इकाई को वित्तीय स्वीकृति मिली है। आपके देखो परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा या फिर यूरेनियम या थोरियम, चारों में से चारों एक ही चीज़ है। उनमें से सबसे इम्पोर्टेंट क्षेत्र है जो प्रमुख स्थान है वो है आपका रावतभाटा चित्तौड़गढ़। रावतभाटा चित्तौड़गढ़ में केवल आणविक और यूरेनियम परमाणु आणविक यही खनिज मिलेंगे या ऊर्जा मिलेगी, बाकी इनके अलावा और कोई खनिज नहीं आएंगे यहाँ पर। तो आप रावतभाटा को आते ही सोच लेना कि हाँ आणविक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा की चर्चा यहाँ हो रही है। फिर आपका रजत जयंती दिसंबर 2010 में रावतभाटा में भारी पानी संयंत्र के 25 साल पूरे होने पर रजत जयंती समारोह मनाया गया। रजत जयंती समारोह मनाया गया। अब रावतभाटा परमाणु बिजली घर से अमेरिका को भारी पानी का निर्यात किया गया। इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और क्वेश्चन आया हुआ भी है। इम्पोर्टेंट लगा लो इसको कि कौन से देश को रावतभाटा परमाणु बिजली घर से भारी पानी का निर्यात किया गया है, तो अमेरिका को। ये क्वेश्चन आया हुआ है 2-3 बार, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। फिर आपका यानी दाबित भारी पानी किस्म के रिएक्टर की श्रृंखला में भी यह देश की प्रथम बिजली घर है। यानी दाबित भारी पानी किस्म के रिएक्टर श्रृंखला की बात करें तो उस क्षेत्र में भी जो आपकी रावतभाटा बिजली घर है चित्तौड़गढ़ वाला, वो पहला स्थान रखता है देश में इस श्रृंखला में भी। फिर आपका प्लूटोनियम प्लांट यूरेनियम की जगह काम आएगा। यानी जो प्लूटोनियम प्लांट एक खनिज है, तो ये यूरेनियम और थोरियम 2 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं परमाणु ऊर्जा में, तो ये आपके यूरेनियम की जगह काम करेगा। प्लूटोनियम प्लांट ये यूरेनियम की जगह काम आएगा रावतभाटा में। फिर रावतभाटा परमाणु बिजली घर ये देश में पूछे तो दूसरा स्थान रखता है और राज्य में पूछे तो ये पहला स्थान रखता है। देश में दूसरा और राजस्थान में पहला। तो आप दैसे देश और दैसे दूसरा, राज्य का पहला परमाणु बिजली घर है। फिर आपका रावतभाटा परमाणु बिजली घर केंद्रीय परमाणु ऊर्जा विभाग ने बांसवाड़ा के नापला में। अब देखो आपको कि मैंने आपको एक क्वेश्चन बताया था कि जब भी परमाणु ऊर्जा या आणविक ऊर्जा का नाम आए तो आपके दिमाग में एक स्थान का नाम आना चाहिए, रावतभाटा का। क्लियर? लेकिन रावतभाटा परमाणु बिजली घर ने कौन से स्थान पर वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी दी है परमाणु बिजली घर बनाने के लिए? नापला बांसवाड़ा में। कौन सी जगह? नापला बांसवाड़ा में। ये आपको बहुत बहुत वेरी इम्पोर्टेंट है, इसको इम्पोर्टेंट लगा लेना। यह राजस्थान का दूसरा स्थान है जहां परमाणु बिजली घर परियोजना को मंजूरी दी गई है, नापला बांसवाड़ा। पहला रावतभाटा और दूसरा नापला बांसवाड़ा। ये 2 स्थान जब भी कोई आणविक ऊर्जा या परमाणु ऊर्जा या यूरेनियम या फिर थोरियम इनकी चर्चा करे, इन 4 शब्दों की, तो आपके दिमाग में 2 स्थानों का नाम आना चाहिए। एक आपका रावतभाटा है और दूसरा आपका नापला। रावतभाटा नापला, रावतभाटा नापला। याद हो गया होगा, ऐसे मैं आशा करती हूँ। अब यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और ये केवल आपके लिए मक्खन है, मक्खन। बस केवल इसको खाना ही शेष बचा है, फालतू का कचरा नहीं है। यहाँ जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वही चीज़ें इस स्लाइड में आपको दी गई।
फालतू की बातें इसमें शामिल नहीं की गई है। तो आप अपने पूरे दिल लगाकर अच्छे से तैयारी करना और आप अपने और अपने माता पिता के सपनों को साकार करना, ताकि एक सीट लेकर उनको सीना ठोक कर कहना कि माता पिता आपने हमें दूध पिलाया था और उस दूध का हम आपको असर बता रहे हैं। आज हम अपनी सीट को विजय कर चुके हैं। आपके दिल और दिमाग में और जहन में ये बात होनी चाहिए। बस आप एक ही टारगेट लेकर चलो। आप ये मत पूछो कितनी सीट आएगी, वैकेंसी कब आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, क्या है। आपके दिमाग में एक ही टारगेट होना चाहिए। पहले तो सिलेबस आपके अंगुलियों पे होना चाहिए। फर्स्ट सिलेबस तो आपको ज़ुबानी याद होना चाहिए। मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, चाहे रीट हो, चाहे सेकंड ग्रेड हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, मैं इस चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ। इस चीज़ का सिलेबस क्या है। आप एग्ज़ाम तीनों वैकेंसियों की दो, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टारगेट आपका केवल एक होना चाहिए। और करंट जीके को आपको साथ में लेकर चलना है। करंट जीके पे आपकी पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। मैं आपको अभी भी बोल रही हूँ, पॉलिटिक्स आएगी और आपकी ज्योग्राफी आएगी, उनमें क्वेश्चन आएंगे वो करंट से रिलेटेड आएंगे, न कि पुरानी जीके से। मतलब कि जैसे आप सोचो कि अरावली पर्वतमाला कौन से किसका अवशेष है, वो क्वेश्चन नहीं पूछेंगे आजकल। उनका ट्रेंड गया। आजकल ये ट्रेंड आ गया कि अरावली में जो वृक्षारोपण हो रहा है कौन से देश के सहयोग से हो रहा है, कितने क्षेत्र में होगा, कौन से कितनी वित्तीय स्वीकृति मिली, कितनी हेक्टेयर में वो क्षेत्र लगाएंगे पेड़ पौधे। तो ये चीज़ें पूछी जाएगी करंट से संबंधित, न कि पहले वाला जीके। तो आप उस चीज़ को दिमाग से निकाल देना। करंट को आपको साथ में लेके चलना है और अच्छे से आप तैयारी करते रहो। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।